स्पीकर साहब, मैं एक पब्लिक इम्पोर्टेंस के हवाले से एक चीज़ को डिस्कस करना चाह रहा था। थोड़ा बहुत हमारा ज़िला भी उस हवाले से मुतासिर हुआ है, लेकिन साथ साथ बलूचिस्तान के और दूसरे ज़िले भी माजी में भी हुए हैं, अभी भी कुछ हुए हैं और शायद आगे भी ये चीज़ हो सकती है। जनाब स्पीकर साहब, अगर लोकल गवर्नमेंट एक्ट खोला जाए तो उसमें बाकायदा तौर पे एक चीज़ वाज़ेह है कि अगर आपने एक मौज़ा बनाना है, एक यूनियन काउंसिल बुलाना है, म्यूनसिपैलिटी तरतीब देनी है, तो उसका क्राइटेरिया बड़ा ही वाज़ेह है, चाहे वो पॉपुलेशन हवाले से हो या किसी और अंदाज में हो। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है और मौजूदा जो एक सूरत हाल लसबेला, पशीन, बाकी इलाकों में हुई है, उसमें भी मैंने देखा है कि बलूचिस्तान में शायद अभी तक नए ज़िले के क़याम के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये टोटली एक ऐसा डिसीजन है जिसको यकीनी तौर पे काबीना सारे फैसले लेती है, लेकिन उन सारे फैसलों के अंदर काबीना के भी कोई क्राइटेरिया होता है, कोई पैमाना होता है, लेकिन नए ज़िले का अभी तक तरतीब कोई बना नहीं। सबसे पहली बात तो मैं इस हवाले इस फोरम से आपकी तवज्जो से ये गवर्नमेंट को अगर एक गाइडलाइन भी जाए कि कम से कम वो किसी एक्ट की तरफ या किसी लेजिस्लेशन की तरफ थोड़ा सा काम स्टार्ट कर दें कि आने वाले वक्त में भी इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी कि अगर कोई एक नया ज़िला बनाना है तो उस ज़िला को बनाने का क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, उसके क्या इंडिकेटर्स को देखना चाहिए, उसके अंदर पॉपुलेशन को किस मेजर पे देखना चाहिए, उसकी आबादी, उसकी इकनॉमिक एक्टिविटीज़, उसकी बाकी सारी चीज़ों को, उसके ट्राइबल इश्यूज़ को, उसके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स को और बाकी चीज़ों को क्या फैक्टर में लाना चाहिए और फिर एक डिसीजन जो भी आएगा बेहतर होगा। अभी हाल में एक वफ्द अभी बल्कि मुझसे यहीं पे बाहर मिला था और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट भी की, वो पशीन से मेरे ख्याल आए थे, मेरा पशीन से ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन चूँकि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि शायद उनकी कमेटी भी गवर्नमेंट ने बनाई है, वो अपने मामलात को बहुत क्लियरली उसके अंदर पुटअप भी कर रहे हैं। मैं जनाब स्पीकर साहब, चूँकि मेरा ताल्लुक़ लसबेला से है, मैं उस हवाले से ज़रूर एक दो बातें करना चाहूँगा कि मौजूदा जो तरीक़ेकार से कोई एक ज़िला बना है, अब उसमें ये तरीका देखा जा रहा है कि ये पसंद नापसंद के बारे में जुरिस्डिक्शन भी बनाई जाती है। यानी कि अगर मैं इस तहसील को लेना चाहता हूँ या नहीं लेना चाहता, मैं इस सेक्टर को अपने पास रखना चाहूँगा या नहीं रखना चाहूँगा। और मैं तो ख़ुद 3-4 दिन पहले जब चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने मेरे ख्याल कहीं एक टीवी पे इंटरव्यू भी दिया था कि उनसे ये और तस्लीम भी किया कि उनसे ये फ़ैसला बड़ी उजलत में हुआ और ये मुनासिब नहीं था, क्योंकि सेंसेस और कंसेंसस दोनों की ज़रूरत थी। बड़ा ताज्जुब इस बात पे होती है कि हम बलूचिस्तान में जब भी कोई चीज़ एडवर्टाइज़ करते हैं और चाहे वो कोई माइनिंग की लीज़ हो या कोई NOC हो किसी फैक्ट्री की या ही कोई इन्वायरमेंटल प्रोसेस हो, हम हमेशा उसमें पब्लिक हेयरिंग ज़रूर एक फैक्टर रखते हैं कि जो फ़ैसला हम एक आवाम के लिए करना चाहते हैं, क्या वो उस आवाम या वो लोग इस पे अपने कोई तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, अगर रखते हैं तो किस फोरम को उसको एड्रेस करना चाहिए और फिर उन सारे तहफ़्फ़ुज़ात को लिखते हुए फिर सूबाई हुकूमत एक फ़ैसला करे। जनाब स्पीकर साहब, हमारे पिछली गवर्नमेंट में एक इसी तरह का सिलसिला हुआ जब किला अब्दुल्ला के अंदर जब 2 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, हमें कम से कम 7 से 8 या 9 महीने लगे उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए, उन सारे स्टेक होल्डर्स को एक बेंच पे लाते हुए, उनके कई मीटिंग्स कराते हुए, फिर सारे डिपार्टमेंट्स का डेटा इकट्ठा करते हुए फिर जाके डिसीजंस हुए जिसको फिर लोगों ने भी तस्लीम किया। यहाँ सिलसिला ऐसा देखा गया कि जहाँ 80% उस ज़िले के लोग अगर एक ज़िले को तस्लीम भी नहीं करना चाह रहे, लेकिन परसिस्टेंटली शायद एक मेंबर हैं जो बज़िद हैं कि उनको एक ज़िला चाहिए, उसको पूरा किया जाता है। और न सिर्फ वो तरीका अपनाया जाता है बल्कि दूसरे हलके के MPA के हलके को भी अपने ज़िले के अंदर मर्ज कराने की कोशिश की गई, जिसके नोटिफिकेशन भी हो चुकी है। बाकायदा लोकल गवर्नमेंट एक्ट का ये रूल है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जब अनाउंस होते हैं तो उस दौरान ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी नहीं होते, नया ज़िला और नई जुरिस्डिक्शन बनाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उन सारी चीज़ों को भी क्रॉस किया जाता है।
یہ کیس یقینی طور پہ کورٹ میں بھی ہے اور میں امید رکھوں گا چیف منسٹر سے، گورنمنٹ سے بھی، کیبنٹ سے بھی کہ وہ اس پہ زیادہ وقت جناب اسپیکر نہیں لوں گا۔ اس میں جو لیجسلیشن کی طرف میں بات کر رہا تھا کہ اگر پروونشل گورنمنٹ اس پہ ایک کمیٹی قائم کرے، اس کا ایک کرائیٹیریا بنائے، یہ شاید آج مجھے متاثر کر رہا ہے، کل کسی اور حلقے کو بھی کرے گا، پرسوں کسی اور کو بھی کرے گا، لیکن اگر ہم اس کا ایک طریقہ کار اگر واضح قانون کے ذریعے بنائیں گے تو شاید لوگوں کو بھی اتنا اعتراض نہیں ہوگا، وہاں کے لوگوں کو بھی اعتراض نہیں ہوگا، اور اصولی طور پہ ایک چیز بن بھی جائے گی۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو اس حوالے سے دینا چاہوں گا کہ اس حوالے سے جو ایک چیز بہت سامنے آئی ہے کہ ایک آپ کا ایسا ضلع بھی بلوچستان میں ہے جو 40,000 اسکوائر کلومیٹر پہ ہے، اور کچھ ایسے بھی اضلاع ہیں جو اگر ابھی نئے بنے ہیں جو شاید 1,000 اسکوائر کلومیٹر پہ بھی نہیں ہوں گے۔ اگر اسی طرح بہت سارے اضلاع ہم بنانے کی کوشش میں جائیں گے تو یقینی طور پہ اس کا جتنا بجٹ ہے، اس کا جتنا بھی امپلائمنٹ ہے، اس کی جتنی بھی اکنامک ایکٹیویٹیز یا اس پہ جتنے اخراجات آئیں گے وہ بلوچستان کی کٹی سے کٹیں گے، وہ یقینی طور پہ کسی اور اضلاع کے شیئر سے کٹیں گے، کسی اور ڈویژن کے شیئر سے کٹیں گے۔ میں آخر میں صرف یہی چاہوں گا، کیونکہ ہم اپنا کیس تو اپنے لحاظ سے ضرور آگے کی طرف پرسو کریں گے، لیکن ایک اچھی سی لیجسلیشن اس اسمبلی کے فیور میں بھی جائے گی کہ ایک کمیٹی اگر قائم کر کے اس پہ تھوڑی سی ورکنگ کرے کہ ہم ایک ترتیب ایسی اچھی بنائیں کہ یہ کرائیٹیریاز کم از کم ہونے چاہیے تاکہ کوئی ایک نیا ضلع بنے، ایک نیا تحصیل بنے، ایک نیا ڈویژن بنے، تاکہ آنے والے ٹائم میں یہ صرف میری ثوابدید نہ ہو یا کسی اور کی ثوابدید نہ ہو کہ اس کو جب بھی ایک ضلع بنانا ہو وہ بنا دے، یا جب بھی کوئی ضلع توڑنا ہو تو وہ توڑ دے۔ بہت بہت شکریہ۔